नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओफिडिया ग्रुप पर इस ग्रुप पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हें बनाने में भी मेहनत लगती है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं ओफिडिया ग्रुप के बारे में। ओफिडिया का मतलब होता है ऑल द क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि स्नेक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्नेक्स के ऊपर यानी सांपों के ऊपर बात करेंगे। अब इस सांपों से बनी हुई जो रेमेडीज होती हैं उनका अगर हम देखें तो कोई ना कोई कॉमन स्फीयर ऑफ एक्शन होगा, कोई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी सिम्टम्स या मोडालिटीज़ होंगी जो हमें करीब करीब सभी सांप से बनी हुई रेमेडीज़ में कॉमन मिलेंगी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि ये हेमरेजिक डायथीसिस या हेमरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग हमें इनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगी। इनके जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं और अक्सर दुबले पतले और बीमार जैसी शक्लें सी दिखती हैं। बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, वरिड नेचर के दिखेंगे। ब्लोटेड मतलब अगर एब्डोमेन अगर आप देखेंगे तो ऊपर से तो आदमी पूरा दुबला पतला होगा, पर जो उसका पेट होगा ना वो बहुत बड़ा हुआ होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो कलर होता है वो दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी डार्क या रेडिश ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की। तो हम जनरल फीचर्स में क्या बात करेंगे, इसके थर्मल की। अक्सर जो हमारी स्नेक रेमेडीज़ हैं वो हॉट थर्मल्स के होते हैं, पर उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नाजा और इलैप्स जो कि चिली कैटेगरी में आते हैं। टेम्परामेंट की बात करें तो ये मेलंकोलिक होते हैं। मेलंकोलिक मतलब हम अगर बात करें तो ये हमेशा किसी भी बात का एक बुरा या नेगेटिव पहलू ही देखना पसंद करते हैं। माइजम की बात करें तो ये ज़्यादा क्या होता है, सिफिलिटिक सिफिलिटिक और ट्यूबरकुलर, यानी कि डिस्ट्रक्शन होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटिंग हेल्थ होगी। डेथ केसेस में हम बात करें तो हमें मिलेगा हेमरेजिक, मतलब कि जहाँ भी होगी इनको कोई भी दिक्कत होगी ना तो इन्हें ब्लीडिंग से ही बेटर फील करते हैं। मतलब जो इनके डिस्चार्जेस होंगे अक्सर ब्लीडिंग होंगे, जितने भी ऑरिफिस होंगे वहाँ पे ब्लीडिंग हमें देखने को मार्क्ड मिलेगी। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। ये क्या है, मतलब इन्हें गर्मी, क्योंकि भाई थर्मल इनका हॉट है तो इन्हें गर्म चीज़ों से दिक्कत होगी। अगर हीट बढ़ेगी तो भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और इन्हें इनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। फेरोशियस एंड पॉइजनस व्हेन हंग्री। अब जैसे सांप होता है वो अगर खाली पेट हो या भूखा रहे, ठीक है, तो वो और ज़्यादा सामने वाले के लिए खतरनाक होता है। इसी तरह इसके लोग अगर इन्हें टाइम से खाना ना मिले या ये भूखे हैं तो हमें ये ज़्यादातर गुस्से में देखने को मिलेंगे या फिर कुछ भी चीज़ें खराब करते हुए दिखाई देंगे। माइंड इज पॉइजन, तो जेलस एंड सस्पिशियस। अब हम अगर सांप की बात करें तो सांप का जो हेड होता है, सेफेलिक एरिया होता है, वहाँ पे हम देखें तो पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेशेंट के माइंड को भी कंपेयर किया है कि इनका माइंड भी पॉइजनड होता है, इसलिए इसमें जेलेसी और सस्पिशियसनेस ऐसी खराब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कॉइल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ कॉइलिंग करते हैं, और सिर्फ क्रोटैलस और इलैप्स से जो कि राइट टू लेफ्ट कॉइल करते हैं। अब इसके जो जनरल रिलीफ कहाँ से मिलेगा, डिस्चार्ज से मिलेगा। मतलब अगर इसको कोई भी दिक्कत होती तो अगर इसकी बॉडी से डिस्चार्ज होगा तो ये बेटर फील करते हैं। सेंसिटिव टू टच एंड वाइब्रेशंस, जिस तरह से एक सांप अपनी बॉडी में जो प्रेशर्स होते हैं उससे वाइब्रेशंस को वो मैच करता है और उसी से समझता है कि कहाँ उसे खतरा है, कहाँ उसे जाना है, कहाँ उसके लिए खाना पानी है। इसी तरह से ये जो पेशेंट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने सराउंडिंग वाइब्रेशंस और टच को लेकर। कैन swallow द सॉलिड्स, और ये सॉलिड फूड बहुत ईजिली swallow कर लेते खा लेते हैं। और डिस्चार्जेस इनके ज़्यादातर ब्लैक और ऑफेंसिव होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, इसलिए जो डिस्चार्जेस होंगे वो ऑफेंसिवनेस नेचर में होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें तो हमें मिलेगी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आपने एफएमटी में पढ़ा होगा कि जो स्नेक पॉइजन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कैसे, एक न्यूरोटॉक्सिक जो कि नर्व पे एक्ट करते हैं, दूसरा होता है वेस्कुलर टॉक्सिक जो कि वेसल्स ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे यानी कि आपके सर्कुलेशन सिस्टम पे। थर्ड होता है मायोटॉक्सिक। ठीक है, मायो मतलब मसल्स पे। इसकी वजह से क्या होगा, और अब हम ये मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये आप लोगों ने एफएमटी में पढ़ रखा था। फिर हम बात करते हैं नॉन कॉग्लेबल। नॉन कॉग्लेबल मतलब कि प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से जो ब्लड जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है या चोट लगी है वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हीमोलिटिक। हीमोलिटिक क्या है, ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, बाइल पिगमेंट बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद लिवर इफेक्ट होगा, लिवर के बाद किडनी डैमेज होगी और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है पाइमिया। पाइमिया क्या है कि यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हेमरेज के साथ साथ क्या मिलेगा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो पॉइजनस एक्टिविटी है, पस है, ये सब चीज़ें सेपरेशन है और जितना भी कॉग्निटिविटी है वो सब स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट आता है पैरालाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगी, एक टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, इसलिए पेशेंट में हमें पैरालिसिस देखने को मिल सकती है इन एक्सट्रीम केसेस, वरना तो डेथ हो ही जानी है, ठीक है। पर डेथ भी कैसे होगी, जब रेस्पिरेशन जो होगा उसका रुकेगा तभी तो होगी ना, और वो कहाँ पे होगी, जब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो पैरालाइज हो जाए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स की। फिजिकल सिम्टम में हम क्या में देखते हैं, इन्हें मैं रीड कर रही हूँ, जैसे कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, सप्रेस्ड मेंसेस, बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, disappointed love, vexation, summer and spring, oozing from any orifice of the body, ecchymosis, dark spots on body, decomposition of blood, ulcers bleed black blood, gums bleeding, hypersensitiveness of nostrils and lips, debility and prostration, trembling, yellow staining of skin and offensive and fetid smelling. अब हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो क्या मिलेगा, लोक्वासिटी मतलब बहुत ज़्यादा बात करना है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे से तीसरे टॉपिक पे ऐसे कूदते जाएंगे, जैसे कि लैकेसिस में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोलेंट, ये आपको पता नहीं चलने देंगे कि ये कब आपसे बैर खा रहे हैं। इनका जो अटैक होता है वो अचानक होता है, जैसे सांप, आप नहीं पहचान पाएंगे कि सांप कब अटैक करेगा। कई बार होता है सांप आपके बगल से निकल जाएगा, बाद में अचानक से वो आपको डस ले। नेक्स्ट है रिलीजियस, कंपनी, एवर्जन टू कंपनी, लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते। नेक्स्ट है क्वारलसम, नॉटी, ऑब्सीन, सेल्फिश, इगोइस्टिक, हार्ड हार्टेड, मिसट्रस्टफुल, रूड, मेंटल एक्साइटमेंट, नर्वस डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, सस्पिशियस, डिलीरियम, फास्टिडियस, डिल्यूजन, फास्टिडियस, और क्या मिलेगा, 4 सेकेंड फीलिंग, हेड्रोफोबिया, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। स्फीयर ऑफ एक्शन के बाद तो ये ज़्यादातर नर्व्स पे एक्ट करते हैं, जैसे कि नीमोगैस्ट्रिक नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी, मोटर स्किन, सीवीएस, ब्रेन ग्लैंड्स, थ्रोट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेलुलर टिश्यू, स्किन, सर्कुलेशन, ब्रेन एंड लीवर ग्लैंड्स। अब हम एंटागोनिस्ट मतलब एलिमेंट्स, किस चीज़ों से इन्हें दिक्कत बढ़ेगी, तो वो कौन है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, या फिर एंटीडोट हम करेंगे रेडिएशन, हीट, अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट से। जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो ना दिक्कत कब बढ़ती है, जब सुबह हो, जब ये सो के उठते हैं तब, थोड़ा सा भी शोर शराबा हो तब, हल्का सा धक्का लग जाए, टच लग जाए, जार जिसे बोलते हैं, मतलब लीस्ट मोशन या लीस्ट का मोशन, सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस गर्मियों में और नाइट में। एम्यूरेशन की बात करें तो जब ये सो के उठ जाते हैं आराम से, पूरी फुल्ली अवेक होते हैं, तब इन्हें आराम मिलता है। कोल्ड में ठंड से थोड़ा सा आराम मिलता है, और अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्जेस। थेराप्यूटिक वैल्यू में हम देखें तो किस चीज़ों में हम सोच सकते हैं, जैसे कि पैरालिसिस ऑफ फेस, कोगुलेशन डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी फेलियर, सेलुलाइटिस, गैंग्रीन, अल्सर, सेप्टिसीमिया, हेमेट्यूरिया, जॉइंटिस एंड इकाइमोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है, जैसे कि लैकेसिस ट्राइग्नोसेफेलिस, जिसको हम बोलते हैं सुरुकोकू स्नेक, नाजा ट्राइपिडेंस लाइक कोबरा वेनम, एलैप्स कोरालिनस कोरल स्नेक के वेनम से आता है, क्रोटेलस हॉरिडस रैटल स्नेक वेनम, क्रोटेलस कैस्केबेला ब्राजीलियन स्नेक के वेनम से मिलेगा, सेंचुरीज कॉन्ट्रॉक्ट्रिक्स, ये कॉपर हेड स्नेक है, फिर बोथ्रोप्स लैंसिलोटस येलो वाइपर के वेनम से है, वाइपेरा बेरस जर्मन वाइपर के वेनम से, हाइड्रोफिस साइनोसिनेटस सी स्नेक, और टॉक्सिकोफिस मोकेसिन स्नेक। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।